सुल्तानबाग कॉलोनी बड़ी ही खूबसूरत कॉलोनी थी। घनी बस्ती होने के साथ साथ घने घने घर बने हुए थे। कॉलोनी बहुत सुंदर थी। उसी कॉलोनी में रेशमा की शादी रमेश से हो गई थी। रेशमा बड़े ही पैसे वाले घर में गई थी, पर रमेश बड़ा ही ढीला और सीधा और भोला था, जो रेशमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। रेशमा सोचती थी कि इस पैसे का क्या करूँगी, पति ही ढीला है, पैसे से सब कुछ नहीं होता। वह दिन रात टेंशन में रहा करती थी, कुछ अलग ही सोचती थी। उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह अपने काम में मगन रहता था। अरे तुम इतने ढीले कैसे हो गए, जरा अच्छे से रहा करो। इस पैसे का क्या करूँगी, कभी मुझे बाहर नहीं ले जाते, मुझसे हंस के बात नहीं करते। क्या होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही कटेगी? मुझे तो इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसमें तो मुझे नर्क ही नर्क लग रहा है। हाँ, अरे क्या कमी है तुमको इस घर में? गाड़ी है, बंगला है, मनचाहा पैसा है, जैसे रहना है वैसे रहो, किसी बात की समस्या नहीं है। अरे मैं ढीला हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा ही पैसा है, कोई चिंता नहीं। चलो मैं सासू माँ के पास चलती हूँ और सारी सच्चाई बताती हूँ। मेरे तो इस घर में कर्म ही फूट गए, क्या करूँ? कहीं बाहर जाती हूँ तो इज्जत खराब हो जाएगी। लोग बाग कहेंगे देखो अमीर बहू की कैसे इज्जत नीलाम हो रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ सासू माँ, ये तुम्हारा लड़का किसी काम के लायक नहीं है, इतना ढीला है, मुझसे तो बात ही नहीं करते। इनका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करा दो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। फिर आप कहोगी कि बहू धोखा देकर चली गई। मैं आपको अभी समझा रही हूँ। अरे बहू, ऐसा नहीं करना, हमको पता नहीं था, हम बिल्कुल उसका इलाज करा देंगे, तुम कुछ गलत न कर बैठना, नहीं तो अमीर घर की बहू की इज्जत चली जाएगी। अमीर बहू की इज्जत ही इस घर की इज्जत है मेरी बहू। क्या करूं, आज देवर आने वाला है, उससे ही कुछ बात करके देखती हूँ, कहीं बात बनती है तो। नहीं तो मेरी जिंदगी नर्क ही नर्क बनती जा रही है। इस पैसे को खाऊंगी क्या? रात को सो जाओ, दोपहर में काम करो, खाना खा लो, न कहीं बाहर जाना, न होटल पे जाना, न कहीं घूमना। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई। हाय हाय रे। मैं तो बहुत दिनों से गांव आ रहा हूँ, बाहर नौकरी कर कर के थोड़ा भेजा गरमा गया था। चलो भाभी भैया और माँ से मिलके तबीयत खुश हो जाएगी। क्या गांव में जलवा है यार भाई, मौज ही मौज है। चलो अब तो मौज कट जाएगी, आज शाम को भाभी के साथ खाना खाऊंगा। और भाभी क्या हाल है? मैं तुमको ही रास्ते में याद कर रहा था और आप सबसे पहले मिल गई। बहुत दिन हो गए आपसे मिल नहीं पाया भाभी। आप उदास क्यों हो? इतने अमीर घर की बहू हो, तुमको तो खुशी होना चाहिए। किस बात की चिंता कर रही हो भाभी जी, मैं हूँ ना। क्या करें देवर जी, हम तो इस घर में बड़े ही परेशान हैं। तुम्हारे भैया किसी काम के लायक नहीं हैं, वो तो बड़े ही ढीले हैं। अब इस अमीर बहू का होने का क्या फायदा? मैं तो बिल्कुल घबरा गई हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी का कहना सही है, मुझे अपने बड़े भैया का इलाज बाहर हॉस्पिटल में ले जाकर करवाना चाहिए, नहीं तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। लोग बाग कहेंगे देखो अमीर बहू की कैसे इज्जत जा रही है, हम बदनाम हो जाएंगे। राजू गांव की ही अपनी दोस्त लड़की से अपनी भाभी की सारी समस्या शेयर करता है, और जो उसकी भाभी ने बताया वह सारी समस्या अपनी दोस्त नीलम को बता देता है। नीलम बड़े ध्यान से सुनती है। सुनने के बाद राजू से कहती है, अरे तुम क्या सोच रहे हो, अब जल्दी से जल्दी इलाज करा दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भाभी तुम पर ही चक्कर चला दे। अमीर घर की बहू है, कोई पता नहीं चलता। अब मेरे को तो यही लगता है तुम मुझे भी कहीं भूल ना जाओ। अब जाओ अपने भैया को लेके शहर चले जाओ। हाँ, राजू अपने भैया को हॉस्पिटल में ले जाकर सारा ट्रीटमेंट करा देता है। अब उसकी भाभी बहुत खुश थी, और जो भी समस्या थी नर्स राजू को समझा रही होती है। राजू का बड़ा भैया और भाभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब बिल्कुल सब कुछ सही जो हो गया था।
राजू के आने से घर में खुशियाँ आ गईं। उसने अपने भाई का इलाज करवा दिया। भाभी बहुत खुश हो गई और राजू नौकरी पे चला जाता है।